Hello friends, welcome to HTML tutorial day 7 about HTML forms and basics. मैं हूं संदीप, आपका स्वागत करता हूं HTML tutorial day 7 में, जहां पर हम आपको HTML के फॉर्म्स के बारे में बताएंगे और उसको HTML डॉक्यूमेंट में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम सीखेंगे. बेसिकली HTML फॉर्म्स इज़ यूज टू कलेक्ट यूज़र इनपुट्स. तो HTML फॉर्म्स किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज़र के इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन. वाई फॉर्म्स इन द HTML हैज़ बीन यूज्ड. तो HTML फॉर्म्स को यूज़र के इनपुट्स लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ओके, सो एग्जांपल ऑफ द HTML फॉर्म्स कैन बी लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म और कॉन्टैक्ट फॉर्म और एनी अदर फॉर्म. जैसे हम लोग किसी साइबर कैफ़े में या कोई ऑनलाइन किसी चीज़ का भी फॉर्म भरते हैं, तो उस केस में जो फॉर्म्स अपीयर होके आता है वेब पेज पे, वो किस चीज़ से बना होता है? HTML फॉर्म टैग से बना होता है. तो जो मेन टैग है फॉर्म क्रिएट करने का, वो कौन सा टैग है? फॉर्म टैग. हम लोग फॉर्म टैग को डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो फॉर्म टैग सिंटैक्स किस तरीके से होता है? तो जो फॉर्म का टैग होता है, पहले फॉर्म ओपनिंग टैग लिखते हैं, फिर एक्शन, मतलब फॉर्म को फिल करने के बाद वो जो डेटा किस URL पे कहाँ जाके सबमिट होगा फॉर फर्दर प्रोसेसिंग. और फिर एक मेथड एट्रीब्यूट होता है जिसको गेट या पोस्ट या और भी जो अगर और भी कोई मेथड है, बेसिकली गेट या पोस्ट मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से हम फॉर्म को क्या करते हैं? सर्वर पे सबमिट करते हैं. तो जो फॉर्म होता है वो तो HTML क्लाइंट साइड पे होता है, जबकि हमको क्या करना होता है? जनरली जो आइटम्स होते हैं वो सर्वर पे स्टोर करना होता है किसी सर्वर पे. तो क्या करना होता है? उसको हम किसी API के थ्रू या किसी वेब सर्वर के थ्रू हम उस फॉर्म के डेटा को क्या क्या करते हैं? सर्वर पे भेजते हैं. तो ये जो फॉर्म्स दिख रहा है आपको, फॉर्म एक्शन सबमिट डॉट PHP, ये क्या है? एक फॉर्म क्रिएट करेगा. एक्शन, अगर सबमिट बटन सब फॉर्म सबमिट होता है तो सबमिट डॉट PHP पे आपका जो डेटा है वो पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा सबमिट होगा. ओके, इतना क्लियर है? आगे नेक्स्ट चलते हैं. फॉर्म का एक इम्पॉर्टेंट टैग है इनपुट टैग. इनपुट टैग कई टाइप्स के होते हैं, लाइक टेक्स्ट इनपुट, पासवर्ड इनपुट, ईमेल इनपुट. हिडन भी होते हैं, रीड ऑनलीज भी होते हैं. तो बेसिकली हिडन होते हैं. रीड ऑनली एक उसकी एक और एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है. तो अगर हमको किसी यूज़र से सिर्फ टेक्स्ट, जैसे कि उसका नाम इनपुट में लेना है, तो हम क्या करेंगे? इनपुट एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट कर लेंगे. और अगर हमको यूज़र से पासवर्ड सिर्फ लेना है तो क्या करेंगे? टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर देंगे. तो पासवर्ड बेसिकली वो स्टार स्टार दिखाने लगता है. जैसे हम लोग कभी पासवर्ड टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कि पासवर्ड एग्जैक्टली दिखाई नहीं देता, वो स्टार स्टार हो जाता है. तो वो किस प्रॉपर्टी से आता है? इनपुट टाइप पासवर्ड प्रॉपर्टी से आता है. करेक्ट है. और एक और फील्ड होता है इनपुट टाइप ईमेल. अगर हमको यूज़र से ईमेल इनपुट करवाना है तो उस केस में क्या करना है? टाइप इक्वल टू ईमेल लेना है. करेक्ट है. आगे बढ़ते हैं. तो ये एक बेसिक एग्जांपल है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया. टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इक्वल टू ईमेल, टाइप इक्वल टू पासवर्ड. इसके साथ साथ एक हमारे पास क्या है? प्लेस होल्डर है. प्लेस होल्डर बेसिकली एक सजेशन टेक्स्ट होता है जो हमको बताता है कि इस इनपुट फील्ड में क्या किस टाइप का इंफॉर्मेशन यूज़र इनपुट कर सकता है, जिससे उसको काफ़ी मदद मिलेगी. जैसे कि टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ है तो प्लेस होल्डर में नेम, दैट मीन्स कि यूज़र को एक सजेशन जाएगा कि यूज़र उसमें नेम एंट्री करे. साथ में टाइप इक्वल टू ईमेल है तो प्लेस होल्डर में ईमेल लिखा हुआ है, तो उससे यूज़र को पता चल जाएगा कि ओके, दिस इनपुट फील्ड इज़ फॉर इंटरिंग ईमेल. साथ में प्लेस होल्डर में पासवर्ड लिखा हुआ है तो यूज़र को ईजिली समझ में आ जाएगा कि ओके, हमको यहाँ पर पासवर्ड डालना है. करेक्ट है. इसी तरीके से आप लोगों को नेक्स्ट फॉर्म बनाना है. ओके, साथ में एक लेबल टैग होता है. लेबल टैग क्या करता है? बेसिकली एसेसिबिलिटी को इंक्रीज करता है. दैट मीन्स जो लोग ब्लाइंड्स होते हैं या फिर नॉर्मल इंसान के लिए भी लेबल हमको फॉर्म फील्ड के डिटेल के बारे में बताता है. एग्जांपल, अगर नेम लिखना है तो लेबल क्या करेगा? टैग के ऊपर जस्ट एक टेक्स्ट लिख देगा. अगर नीचे एक पासवर्ड का फील्ड है तो ऊपर क्या करेगा? पासवर्ड लिख देगा. पासवर्ड सिर्फ एक टेक्स्ट लिखा होगा, जिससे हमको एक ये मदद मिलेगी कि हमको वहाँ पर पासवर्ड डालना है. सेम पर्पस फील करता है, जैसे कि ये प्लेस होल्डर भी सेम इंफॉर्मेशन बताता है, उसी तरीके से लेवल बताता है. बट लेवल एक कदम आगे होता है. एक तरह से हम लेवल प्रीफर करेंगे क्योंकि लेवल हेल्प करेगा. जो ब्लाइंड्स लोग होते हैं वो लेवल उस इनपुट फील्ड से एसोसिएटेड होता है
और उसके बारे में वो हियर आउट हो जाता है, हियर आउट होता है, जिससे जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, जो जिनके पास रीडेबिलिटी कम होती है, आंखों से नहीं देख सकते, उनके लिए वो पढ़ के सुनाता है। क्लियर है? चलिए, लेबल क्या होता है? लेबल किसी इनपुट फील्ड की डिस्क्रिप्शन को बताता है। इतना क्लियर है? ये नीचे दिया हुआ है आपका सिंटैक्स, लेबल इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, साथ में सबमिट टैग के अंदर एक बटन टैग भी होता है। बटन टैग या टाइप इक्वल टू सबमिट, दोनों सेम पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमको बटन इस्तेमाल करना है तो किसी केस में बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी केस में आपको टाइप इक्वल टू सबमिट इस्तेमाल करना है, वैल्यू इक्वल टू सबमिट, देखिए नीचे आपको दोनों सिंटेक्स लिखा हुआ है। तो सब फॉर्म को सबमिट करने के लिए हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, टाइप इक्वल टू सबमिट एंड बटन इक्वल टू, बटन को हमको उसको सबमिट प्रॉपर्टी देनी पड़ती है। क्लियर है? तो जनरली अगर फॉर्म ऑटोमेटिक सबमिशन पे लगाना है तो आप इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लगाइए, और जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हैं वो फॉर्म सबमिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है बटन और सबमिट का फंक्शनैलिटी इन फॉर्म टैग। नेक्स्ट चलते हैं, ये है पूरा एक कॉन्टैक्ट फॉर्म का एग्जांपल जहाँ पे फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ है, देन लेवल हमने क्रिएट किया, देन लेवल किस चीज़ के लिए क्रिएट किया है? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के लिए क्रिएट किया है। एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए जो लेवल होता है, लेवल को इनपुट से एसोसिएट किया जाता है यूजिंग फॉर कीवर्ड। अगर हम यहाँ पर फॉर कीवर्ड लगा दें तो उससे क्या होगा? एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज होगी, और वो वही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिमिलर वे में लेबल इक्वल टू ईमेल लिखा हुआ है, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। बी आर टैग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम बटन इक्वल टू सबमिट इस्तेमाल किया गया है, जो कि अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं? इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, सो अगर हम लोगों को फॉर्म आसानी से क्रिएट करना है और बेटर वे में क्रिएट करना है तो हमको लेवल हमेशा के लिए यूज़ करना पड़ेगा। जहाँ पर भी पॉसिबिलिटी, जहाँ रेयर केस में अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम नहीं करना चाहते, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। यूज़ करेक्ट इनपुट टाइप। अब एग्जांपल हमको ईमेल लेना है तो आप टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ना डालें, टाइप इक्वल टू ईमेल ही डालें। अगर आपको टाइप इक्वल टू नंबर लेना है तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ना डालें, टाइप इक्वल टू नंबर लिखिए। कीप फॉर्म सिंपल, वेरी सिंप्लिसिटी रखिए। ऐसा नहीं कि ढेर सारे फॉर्म्स को बहुत कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, क्योंकि यूज़र इनपुट डेटा गलत डाल सकता है, जिससे आपका जो डेटा होगा, जो सर्वर पे सबमिट होगा, वो इनकरेक्ट डेटा सबमिट होगा और फर्दर प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए फॉर्म जितना भी सिंपल और इजी होगा फॉर द यूज़र, उतनी ही डेटा क्या होगा जो सर्वर पे सबमिट होगा वो बहुत एक्यूरेट होगा। समझ में आ रहा है? तो वैलिडेट यूज़र इनपुट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यूज़र को वैलिडेट करें। दैट मीन्स कि अगर नेम इज़ रिक्वायर्ड फील्ड है तो एक एट्रीब्यूट आता है टाइप इक्वल टू एक एट्रीब्यूट आता है रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट, रीड ऑनली एट्रीब्यूट। तो फॉर्म्स के और भी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो आपको डिटेल में पढ़ सकते हैं। वेरी बेसिक के लिए ये काफ़ी है। चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे फॉर्म को क्रिएट किया जाता है। और नेम, ईमेल, पासवर्ड, फील्ड, यूज लेवल फॉर इनपुट एंड इसको सबमिट बटन, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओके, हम स्टार्ट कर देते हैं डे 7 इंडेक्स। एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, इंडेक्स फाइल डे 7, इंडेक्स डे 7 डॉट HTML। पुरानी फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये नेसेसरी फील्ड है। हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिए, सेव कर दिए। हमको क्या करना है? टेबल को हटा देते हैं, टेबल के नीचे हम कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्म टैग क्रिएट करेंगे। फॉर्म के साथ हमको एक इनपुट टैग क्रिएट करना है, जिसमें इनपुट भी सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हम ले लेते हैं, करेक्ट टेक्स्ट, जहाँ पर हम एक लेवल भी क्रिएट करना था। तो लेवल टैग का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हम इंटर नेम कर देते हैं, इंटर नेम। और यहाँ पर बेसिकली जब फॉर्म को सबमिट किया जाता है ना, तो एक नेम टैग का भी इस्तेमाल होता है। तो नेम इक्वल टू नेम आप लिख सकते हैं, या फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें ये फील्ड रिक्वायर्ड हो, तो क्या करेंगे? हम इसको एक रिक्वायर्ड फील्ड बना देंगे। यहाँ पे सिर्फ रिक्वायर्ड लिखने से क्या होगा? वो फील्ड रिक्वायर्ड हो जाएगा। हम एक BR टैग लगा देते हैं, जिससे वो जो नेक्स्ट की एंट्री होगी वो नीचे हो जाएगी। सिमिलर वे में हम लेवल करते हैं। लेवल की चीज़ का इंटर पासवर्ड लेते हैं, करेक्ट है। हम टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखते हैं। इनपुट टाइप क्या हो जाएगा? पासवर्ड हो जाएगा। आप लोग भी अपना करते रहिए साथ साथ।
और एक दो फील्ड हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम्म, और क्या यूज़ करना था हमें, एग्जाम्पल ऐड नेम ईमेल पासवर्ड, ईमेल ऐड करना है तो हम ईमेल ऐड कर देते हैं। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल। ओके, टाइप इज इक्वल टू हमने ईमेल कर दिया। और प्लेस होल्डर चाहे तो हम प्लेस होल्डर भी लिख सकते हैं, इंटर ईमेल, ईमेल EMAIL। साथ में हमने यहाँ पे लेबल भी क्रिएट करना है, लेबल इक्वल टू क्या कर देंगे, इंटर ईमेल। क्लियर है। तो हमने बेसिक फॉर्म क्रिएट कर लिया है, जहाँ पर यहाँ पर एक्शन भी लिखना है, जहाँ पर हमको डेटा को सबमिट करना है, जैसे abc.html। या अगर एक्शन में कुछ नहीं लिखा तो वो सिर्फ URL पे सबमिट होता है, मेथड इक्वल टू पोस्ट। चाहे तो हम मेथड इक्वल टू गेट भी लिख देंगे, गेट लिखेंगे तो जो भी डेटा सबमिट होगा वो क्या होगा, URL में दिखाई देगा। तो हमने बेसिक सा फॉर्म हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसा हमें दिख रहा है। ओके, डेस्कटॉप पे HTML फॉर्म के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर HTML फॉर्म 7। ओके, दिख रहा है आपको। ऊपर वाले से थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं, तो हम यहाँ क्या करना है, स्टाइल यहाँ पर BR दे देते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्लियर है। ओके, देखते हैं क्या दिख रहा है। ये है बेसिक आपका फॉर्म में जहाँ इंटर नेम लेवल है, यहाँ पे नेम एंट्री करनी है। अब देखो सबमिट करेंगे तो ये रिक्वायर्ड फील्ड जो है वो क्या कर रहा है, प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। अगर आप रिक्वायर्ड नहीं लगाते तो ये वाली फील्ड नहीं आती, तो हमने रिक्वायर्ड लगाया, क्यों, क्योंकि हमको ये ज़रूरी है फॉर्म भरना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे संदीप, पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 डाल देते हैं। ठीक है, ईमेल में डालते हैं sandwp@abc.com। तो ये हमने कर दिया। अब इस फॉर्म को हम सबमिट करते हैं। देखिए गेट मेथड में क्या दिखाया, URL में वो सारा का सारा डेटा आ गया, फर्स्ट नेम, पासवर्ड, ईमेल नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने नेम इक्वल टू ईमेल नहीं लिखा होगा। तो यहाँ पर हम अगर नेम इक्वल टू ईमेल लिख देते हैं तो क्या होगा, वो भी डेटा सबमिट होने लगेगा। क्लियर है। यहाँ पर नेम इक्वल टू पासवर्ड लिखा हुआ इसलिए वो आ गया था। ओके, सो हमको फॉर्म को रीलोड करना पड़ेगा। संदीप, पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड ईमेल इक्वल टू sandeep@abc.com av.com। ओके, जैसे हम सबमिट करते हैं देखते हैं, गेट मेथड में फर्स्ट नेम, पासवर्ड और ईमेल, ये क्या हो गया, तीनों को तीनों URL में दिखाई देता है, क्योंकि जो गेट मेथड होता है वो URL के थ्रू सबमिट होता है। और अगर हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं अगर, तो क्या होगा उस केस में, हम इसको फिर से रिफ्रेश करके फिर से फिल करना पड़ेगा फॉर्म को। इसको हम हटा देते हैं पहले, तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको। फर्स्ट नेम में क्या करते हैं, संदीप लिख देते हैं, पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं और ईमेल में sandeep@abc.com डालते हैं। तो सबमिट करते हैं तो फॉर्म सबमिट हुआ है, जबकि URL में इस बार नहीं आया। ओके, तो ये होता है गेट मेथड और पोस्ट मेथड में डिफरेंस। और हमने आपको फॉर्म के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।